मसीह यीशु के बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबको पास्टर आसिफ का सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शे। वो भला है, उसकी शफकत अबदी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। हम खुदा के पाक कलाम में से आज पढ़ेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखी की अंजील, उसका 4 बाब, पहली आयत से लेकर 13वीं आयत मुकस्सा तक। उसमें यूं मरकूम है, फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और अबलीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और अबलीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और अबलीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे स्पुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सारा सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करे, और ये भी कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब अबलीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने, कबूल की जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम यीशु मसीह की आजमाइश देख रहे हैं कि लिखा है कि रूह कुदस यीशु मसीह को जंगल में ले गया। यरदन से जब वो लौटा, जब वो 40 दिन और 40 रात का फाका करके रोजा रख के वो भूख उसे लगी हुई, और लिखा है कि वो जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। जब वो दिन पूरे हो गए, वो इंसानी बदन में था, इंसानी हालत में था, और एक रोजा रखा है और उसका टाइम पीरियड जो है वो 40 है, ड्यूरेशन उसकी 40 दिन और रात है। तो जिस्म तो लागर हो गया था, रूह मजबूत थी। आज जब कई लोग रोजा रखते हैं तो वो 12 बजे उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और अबलीस उनको कहता है, खा ले रोटी, पी ले पानी, तोड़ दे रोजा। और फिर ऐसे ही करते हैं लोग कि रोजा तोड़ दिया जाता है। आज हमें इस चीज को सीखने की जरूरत है कि यीशु मसीह हम जैसे इंसानों को आजमाता है, उसने तो खुदा के बेटे, हमारे मुनज्जी, दो जहान के मालिक यीशु मसीह को भी आजमाया है, जो आसमान और जमीन का सारा इख्तियार रखता है, जिसके पास हर किस्म की अथॉरिटी है। और अबलीस उसे लिखा है कि उससे कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, उसे चैलेंज कर रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के ये रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। ये कलाम में लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा। हम रोटी बेशक खाते रहे, हम लेकिन जब कलाम को लेंगे, हम जब कलाम को खाएंगे। यर्मिया नबी के सीफे में लिखा है कि यर्मिया ने कहा कि तेरा कलाम मिला और मैंने इसे नोश किया। कलाम को जब आप लेंगे, जब आप इसे खाएंगे, हमारे घर कई दफा मेहमान आते तो हम कहते हैं, आप क्या नोश फरमाएंगे? तो यर्मिया कह रहे हैं कि मैंने तेरे कलाम को लिया और इसे नोश किया, मैंने इसे चबाया, मैंने इसे चिथा, इसे अपने मुंह में लेकर अंदर किया है, निगल लिया है मैंने इसे, और ये मेरी जिंदगी को बरकत देगा। और यहां पर लिखा है, और अबलीस ने उसकी दूसरी आजमाइश यीशु मसीह ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई। ऊंचे पर ले गया, हाइट पर, और सब कुछ दिखा रहा है। आप कभी इस्लामाबाद जाएं, अगर आप दामनेको में चले जाएं, दामनेको की ऊपर, पहाड़ी के ऊपर जहां पर वो दामनेको का पॉइंट बना है, पिकनिक पॉइंट, तो आप ऊपर देखें तो सारा इस्लामाबाद, कोठियां, बंगले आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे, रावल डैम छोटा सा नजर आएगा, और पूरा इस्लामाबाद पिंडी आपको वहां से नजर आएगा। वो भी ऊंचे पर ले गया और कहता है, देख बड़ी बड़ी कोठियां,
बड़े बड़े महल, ये सब कुछ। इसलिए कहा कि ये सारा इख्तियार मेरे पास है, इब्लीस के पास भी अथॉरिटी है, ये सारा इख्तियार मेरे पास है, उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है, ये अथॉरिटी मुझे दी गई है और मैं इसे तुझे दे सकता हूं। आज जो लोग बुरे काम कर रहे हैं, आज लोग शराब बेच रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो ये ना समझे कि वो अथॉरिटी खुदा की है, वो शैतान की है, वो इब्लीस की है। वो GLI गाड़ियां लेकर फिर रहे हैं, वो XLI गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, घूम रहे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी खुराक खा रहे हैं, तो ये सारा इख्तियार किसने दिया है? इब्लीस ने। और लिखा है कि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं, जिसको चाहता हूं, जिसको वो चाहता है, जो उसका बेटा बन जाता है, जो उसका पैरोकार बन जाता है, जो शागिर्द बनता है, वो उससे देता है। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हमें खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना है, सिर्फ उसी की इबादत करना है। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा, फिर कहता है उसे बार बार एक ही बात कहता है, तू खुदा का बेटा है, क्योंकि इब्लीस जानता है कि ये सन ऑफ गॉड है, ही इज सन ऑफ गॉड, ये उसका बेटा है, खुदा का बेटा है, ये है जो सब चीजों का मालिक है, ये है जो सब चीजों का ओनर है, ये है जो सब चीजों पर इख्तियार रखता है, ये है जिसके पास सारी अथॉरिटी है और बाप का सारा इख्तियार बेटे को दिया गया। आज आपका अगर कोई बेटा है, अगर इकलौता ही है, तो सब कुछ उसे मिलेगा आपके बाद। अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई है, आपने घर बनाया है, आपने गाड़ी बनाई है, आपका बिजनेस है, आप एक वेल सेटेड मसीह है, तो सारा कुछ बेटे को देंगे। खुदा ने भी बेटे को दिया। और वहां पे वो कहता है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, तो लिखा है कि खुदा के फरिश्ते जो हैं वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, वो तेरी हिफाजत करेंगे और तेरे मुबादा पत्थर, तेरे पांव को पत्थर से ठेस तक नहीं लगेगी। वो उसे चैलेंज कर रहा है। इसका मतलब कि इब्लीस भी कलाम को जानता है, क्योंकि वो खुदा के साथ रहा है। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। आज हमें भी खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश नहीं करनी चाहिए। हम लेकिन खुदा की आजमाइश करते हैं, दुआ नहीं करते, दुखों में पड़ जाते हैं। नहीं जी खुदा करेगा, लेकिन हाँ खुदा तब करेगा जब हम दुआ करेंगे। बाज़ दफा आजमाइशें खुदा की तरफ से आती हैं, लेकिन ज्यादातर आजमाइशें हमारे अपने कामों की वजह से आती हैं। और जो आजमाइशें खुदा की तरफ से आती है, खुदा हमें जांचता है, वो हमें पड़तालता है, वो हमें देखता है। जैसे अय्यूब पर आजमाइश है, जैसे यूना नबी पर आई, जैसे दानियल नबी पर आई। जब वो शेरों की मांद में गिराया गया तो वो बहुत बड़ी आजमाइश है, और वो उस आजमाइश में पूरा उतरा। और जब सदरक, मीसक और अब्दुन्नजू उन तीनों को आग की भट्टी में गिराया गया तो वो भी बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन खुदा ने उन्हें सेव किया, खुदा ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि खुदा बचाना जानता है। खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपकी फिक्र करता है। जब दानियल गिरा तो दानियल के लिए खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। यूना नबी जब कश्ती में था, सैलाब आ गया और टकराने लगा, और उस जगह पर तूफान आया, और जब उन्होंने यूना को कश्ती से गिराया तो पानी साकिन हो गया, और फिर यूना डूबने लगा, और एक फिर बड़ी मछली आई, उसने यूना को निगल लिया। खाया नहीं उसने, निगला, और यूना उसके पेट में रहा, और 3 दिन 3 रातें उसने पेट में गुजारी। उसने दुआ की, और उस मछली ने उसे 99 शहर में जाके उगल दिया। किस दिन मैं आपके साथ इस कलाम को शेयर करूंगा, ये अलग से एक टॉपिक है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम खुदा के वसीले से बरकत दे। अपनी जिंदगियों में जब आजमाइशें हैं तो शुक्रगुजारी करें, जब आजमाइश आए तो खुदा के हुजूर में दुआ करें, जब आजमाइश आए तो आप मुबारक हैं। आजमाइश हमेशा उन लोगों पर आती है जिनको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। आजमाइशों से घबराए ना, आजमाइशों में आए तो शुक्रगुजारी करें, दुआ करें, रोजे रखें, और खुदा को कहें कि खुदा तू मुझे इसमें से निकलने का फजल बख्शेगा, और वाकई खुदा बख्शेगा। क्योंकि खुदा कहता है कि ऐसी मैंने तुम्हें कभी किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालने दिया जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि निकलने का रास्ता भी वो मुहैया करता है। खुदा आपको बड़ी